The depreciation. The wear, WEAR, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है the wear and tear of any fixed asset. The wear and tear of any fixed asset is known as depreciation. वियर का मतलब होता है यूज करना, टीयर का मतलब होता है चलते चलते खराब हो जाना, तो उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। लिखो लिखना चालू करें। इसके बाद मतलब DEP आर ही होता है, मतलब उसमें करते में ऐसा हो गया। लिखो 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 डेप्रिसिएशन is calculated by two method. Points नहीं है ऐसे पे लिखते कुछ। Depreciation is calculated by two method. Number one, straight line method. Number one, straight line method, also known as original cost method. Also known as original cost method. Number two, written down value method. Written down value method. Written down value method, also known as reducing method. Reducing method. And मैं दोबारा रिपीट करना चाहता दूसरा वाला। written down value method. Written down value method, also known as reducing method. Also known as reducing method. फिर दोबारा से लिखो एंड एक और नाम से बोला जाता है डिमिनिशिंग मेथड, सब नाम है। अदर नेम्स ऑफ डेप्रिसिएशन, अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, नंबर वन फिक्स्ड एसेट है कोई भी और वो अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा, अगर कोई टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो गई हो, बेकार हो गई हो, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। तीसरा, बात एक ही है, सब में वैल्यू का गिरना होता है पर अलग अलग नाम होते हैं। और कोई इनटेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? जो तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे गुडविल, वो कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन।
लिख लो, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। के ऊपर वाला देता ये आती है और रूल्स भी आ जाता है, वाइवा में पूछ लेते हैं 12th क्लास में। उसमें 11th क्लास की भी चीजें पूछ ली जाती है, जनरल एंट्रीज पूछ लेते हैं, नॉन योगेश। आगे लिखना चालू करते हैं हम। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप scrap value when the fixed asset is in the condition of no use, when the fixed asset is in the condition of no use, then the value we get after selling is known as scrap value। 1 लाख रुपए का क्या कहते हैं, तुमने बाइक खरीदी, 15 साल बाद वो बिल्कुल कचड़ा हो गई है, बिल्कुल बेकार हो गई है, वो 5,000 रुपए में बिक रही है, तो वो 5,000 क्या है, स्क्रैप वैल्यू। जब फिक्स एसेट कोई यूज में नहीं रहता है, पुराना हो जाता है, तो उसकी बस वैल्यू रह जाती है, बेकार सी वैल्यू, कचड़े के तरीके, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू is equal to original cost, book value is equal to original cost minus depreciation, minus total depreciation लिखना, total depreciation, original cost minus total depreciation। डेप्रिसिएशन लिखोगे तो बेकार रह जाएगा, टोटल लिखना पड़ेगा, टोटल डेप्रिसिएशन। दोबारा से क्या और चीजें, ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है वो पता करते हैं। when the goods, sorry, when the fixed asset is purchased for the first time, when the fixed asset is purchased for the first time, the purchase amount is known as original cost। when the fixed asset is purchased for the first time लिखा था ना, then the amount is known as original cost। all the installation, all the installation, comma repair, expenses will be the part of original cost। सपोज करें क्या होता है, मैंने एक फ्रीज लिया जिसकी कीमत थी 20,000 रुपए की, रेफ्रिजरेटर लिया, तो अभी रेफ्रिजरेटर जो मैंने 20,000 रुपए का लिया हुआ है, इसके ऊपर मैंने 2,000 रुपए का भाड़ा दे दिया, लाने ले जाने का, इंस्टॉलेशन कुछ अलग टेक्नोलॉजिकल का था, तो मेरा जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी, तो इसको हम 20,000 ना बोल के कितनी बोलेंगे, 22। ठीक है ना।
लिखो और डेप्रिसिएशन रेट। नहीं अभी तो बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पता फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, अच्छा वो लग लिया हुआ तुमने, इज इक्वल लिख दिया हुआ। फॉर्मेट है, डेप्रिसिएशन रेट को क्या लिखूंगा हिंदी में, मतलब वो क्या इसको समझाऊंगा, रेट है ये तो बस। डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, टोटल कॉस्ट इनटू 100। आगे बढ़े हम। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ब्रैकेट में यूज्ड, या फिर लाइफ ऑफ फिक्स एसेट डिवाइड बाय, दूसरा लिख लो, लाइफ ऑफ फिक्स एसेट। इससे जो आंसर निकलता है वो 1 ईयर डेप्रिसिएशन होता है, 1 साल का डेप्रिसिएशन होता है, 1 ईयर डेप्रिसिएशन। क्या कह रहे हो भैया, समझ में नहीं आ रही है, तो मैंने कहा समझते हैं। एक साल का लिखो लिखो लिखो। ऑन 1 अप्रैल 2020 क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2020 बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, ऑन नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी। ऑन 1 अप्रैल 2020 machine cost 1 lakh, machine cost 1 lakh, the life of a machine will be 10 years, the life of a machine will be 10 years. Find out the depreciation, find out the depreciation, find out the depreciation when scrap value is 25,000. करके देखो, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है माइनस डिवाइडेड बाय 10। बहुत बढ़िया, इजी है ना डेप्रिसिएशन, ऐसे ही निकालना, ये 1 साल के निकल गए। क्वेश्चन को थोड़ा टफ करूं, हाँ करो, क्वेश्चन को टफ करूं। फॉर्मूले के हिसाब से मैंने देखा ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख की, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितने की है, लाइफ ऑफ असेट कितनी है, ये 1st ईयर का डेप्रिसिएशन है। लिख सकते हो, पेपर में मत लिखना बस। ₹1 कमाएंगे
हाँ मतलब इतने रुपए से कम हो गया डेप्रिसिएशन, बहुत बढ़िया। अब मैं पूछ रहा हूँ दूसरी साल भी मशीन चलेगी तो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 1500। गलत। 7000। बोल लो, पहले बोल लो फिर मैं शांत होकर बोलूं। बोलो बोलो। कुछ चेंज नहीं होगा। एक साल का डेप्रिसिएशन 7000 5000 है तो अगली साल 15,000 डेप्रिसिएशन लगेगा या 7500 लगेगा डेप्रिसिएशन? मैंने अभी बोला तुमसे टोटल डेप्रिसिएशन नहीं पूछा मैंने पूछा आज से सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा, दूसरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे? सेम रहेगा। और शांत शांत। और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन मतलब केवल थर्ड ईयर का, 1 2 ईयर का जोड़ के नहीं बोल रहा मैं, केवल थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ। सेम रहेगा। और चौथे ईयर का। बट अब मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन आफ्टर 5 ईयर, कितना होगा? करके दिखाओ। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 5 ईयर निकाल के दिखाओ। अरे कहाँ पता है, निकाल के तो दिखा, आगे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना। टोटल डेप्रिसिएशन आफ्टर 5 ईयर। तो आप क्या, आपने क्या किया, एक साल का डेप्रिसिएशन इतना है तो 5 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5 से मल्टीप्लाई किया। ये आंसर क्या है? इसको बोलते हैं टोटल डेप्रिसिएशन। इसको क्या बोलेंगे आप? हर साल 7500 7500 7500 7500 7500 करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 37500। लिख लिया? क्वेश्चन को थोड़ा सा अपग्रेड करूं इसी में लिख लो, बीच में लिख लेना क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन आफ्टर 5 ईयर कितना रहेगा, ऐसे कर लिखते हो चलना। व्हाट विल बी द बुक वैल्यू, व्हाट विल बी द बुक वैल्यू, व्हाट विल बी द बुक वैल्यू, हाँ इसी में ही है, इसी में ही है, आफ्टर 7 ईयर। अब बुक वैल्यू का फॉर्मूला पता होगा तो तुम निकाल दोगे। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट दिया है और टोटल डेप्रिसिएशन कितने साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे? 7 साल का। माइनस कर दो। टोटल डेप्रिसिएशन कितने साल का लगेगा बच्चा? 7 ईयर का। तो कितना 7 से मल्टीप्लाई करो। चेक करते हैं। बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है ओसी माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। पूरा लिख दे रहा हूं वरना तो योगेश कुछ पूछोगे। ओरिजिनल कॉस्ट तो 1 लाख है। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है? परचेज कॉस्ट होती है। और टोटल डेप्रिसिएशन अभी निकाल के दिखाते हैं भाई, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 62,500। टोटल डेप्रिसिएशन भैया डेप्रिसिएशन इनटू नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर हुए? एक साल का डेप्रिसिएशन 7500 था, कितने साल तक का डेप्रिसिएशन निकालना है? 7 साल का, क्योंकि 7 साल बाद की बुक वैल्यू पूछ रहा हूँ। तो कितना हो गया? 0 0 5 49 50 51 53 52 52 है ना? हमारी क्या हो गई है बुक वैल्यू? आगे बढ़े हम। वो टफ होगा अभी तो कुछ बस ग्लिम्स हैं, अभी तो बस
बहुत इजी है, मतलब अगर डेप्रिसिएशन को एक बार अगर समझ में आ गया ना, रिपीटेटिव है, मजा आता है। फॉर्मूला है ही नहीं है, ये तो बस ऐसे ही मजे के लिए पढ़ा रहा हूँ। मतलब कोई एक दो वहां से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूले आएंगे, है ही नहीं। मतलब कॉन्सेप्चुअल लेजर बनाना है तुम्हें, लेजर। कैश का लेजर बनाते थे, बैंक का लेजर, इसमें लेजर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट नहीं, केवल इसमें डेप्रिसिएशन का बनेगा, और किसी का नहीं। लिखना चालू करें, प्रॉफिट स्लैश लॉस। प्रॉफिट और लॉस कैसे पता करते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट स्लैश लॉस इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। If the answer is in positive, it is profit, and if the answer is in negative, it is loss. Easy है ना, easy है। Do you want? अब आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार है, अच्छा क्वेश्चन करने के लिए, टफ दूं या टफ? लक्ष्य का देगा टफ। लक्ष्य खुश होने लग गया जब से क्षितिज और इसके दोस्त आ गए, पहले चुपचाप होने लगा। लिखना चालू करें। हाँ हाँ, बहुत काम कर रहा है तो मेरे पे एहसान कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। देखो अब करूँ या इजी, टफ करूँ या इजी, ये पूछ रहा हूँ। मीडियम, टफ इजी करते हैं फिर टफ पे ले चलते। हाँ लो जाता कभी बार। साल चालू कब होती है, 1 अप्रैल को, खत्म कब होती है। हाँ। ये कौन सी ईयर हुई, फाइनेंशियल ईयर। और जो 1 दिसंबर को चालू, 1 जनवरी को चालू होती है, 1 दिसंबर को होती है, 31 दिसंबर को खत्म होती है, उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर, ठीक है ना। पढ़ाया था मैंने, भूल गए जब वो पढ़ाए थे। चलो पढ़ो। हाँ तुझे नहीं पढ़ाया। हाँ और अच्छा, और बताएं, और बताइए कैसे हो आप लोग। हाँ चाय वाय पी जाए। समझ में नहीं आ रहा है इसको, फिर भयंकर लेवल में जा रहा है या बिल्कुल ही नीचे से जा रहा है, नीचे वाले। हाँ मतलब अभी वो पढ़ाया नहीं है फिर, चलो 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 चलो।
तो पढ़ा देना इसी के साथ। or loss after 4 years when machine was sold for 30,000 whose scrap value was करके देखो कर पाओ तो कैलकुलेट लिख तो दिया कैलकुलेट कहीं कुछ करोगे एक डेप्रिसिएशन निकाल दो 4 साल से मल्टीप्लाई कर दो और इनकम कॉस्ट से माइनस कर दो प्रॉफिट वो वैल्यू रियलिटी टोटल डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए और टोटल डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए और डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ऑर्डिनरी कॉस्ट माइनस का वैल्यू पर लॉस आ रहा है नहीं यार हम लोग कह रहे हैं इजी है हाँ प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले में बोलो ये मैंने लगाओ मेरी एक समझ आ गया सबको समझ में आ गया सबको समझ में आ गया तुम लोगों को समझ में आ गया 2 से 3 3 से 4 हो गया आपका पूरी एक बच्चे का निकल आया है वो ये क्या 38,000 लॉस हो क्या है टोटल डेप्रिसिएशन है और फॉर्मूला क्या है मतलब बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है ये पूरा डायरेक्ट माइनस आगे बहुत बढ़िया
दोबारा से देखो, चेक करें देखो, प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूले में सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू है। सेल वैल्यू कितने की है? बुक वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं। बुक वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है? टोटल डेप्रिसिएशन नहीं पता, तो टोटल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन इनटू ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? स्क्रैप वैल्यू लाइफ 5, 85,000 डिवाइडेड बाय 5, 17,000। ये 17,000 यहाँ पे आ गए। कितने साल बाद पूछ रहा हूँ? 4। तो ये कितने का हो गया? 68,000। 68,000 अब यहाँ पे आ गया, तो ये कितना आ गया? 32,000। और 32,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और तो मैंने शुरुआत में थोड़ा बहुत हिंट दे रहा था। वो तो बढ़िया इंसान है, तू तो यार चीता है। समझ में आ गया? नीचे मतलब एक फॉर्मेट के हिसाब से चलते हुए चलो, तो अगर कोई ये समझाए भी नहीं ना कि ये किस तरीके से हो रहा है, तुम सारे फॉर्मूले लिख दोगे और फॉर्मूले में अपनी अपनी चीजें अपनी अपनी जगह डाल दोगे, तो आंसर है। ठीक है, लिखना चालू करो। नॉट क्वेश्चन, कुछ लिखवाता हूँ, बात है। हमारे कोर्स में से कुछ कट गया है डेप्रिसिएशन में? मैंने सुना है। लिखना चालू करो। डेप्रिसिएशन में वैसे हम पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, लिख दिया। चलो क्वेश्चन दो, टफ और करोगे ऐसी इसी तरीके के लेवल पे? हंसो मत अब। पहले छोटा सा इजी है, ताकि मैं चेक करना चाहता हूँ परसेंटेज से तुम खुल पाओगे नहीं खुल पाओगे, बाद में बताऊंगा। जब परसेंटेज की फॉर्म में डेप्रिसिएशन हो, तो डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू डेप्रिसिएशन रेट लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 100। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? डिवाइडेड बाय इजी था ना ये? मैं बस चेक करना चाह रहा था तुम इससे यूज टू हो पाओगे नहीं हो पाओगे। क्वेश्चन आने वाला है, आप चेक करते हैं कि तुम ठीक कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ऑन 1 अप्रैल मशीन 1 लाख की परचेज करी गई। डेप्रिसिएशन 5% का पर एनम। ईयर एंड
31 December 2020. Calculate depreciation. करो, मुझे नहीं पता, बस बोलना, मत आंसर निकालने की कोशिश करो। अरे ये आंसर निकालो, बोल तो नहीं निकाला, आंसर निकालो। क्या बोला तुम्हारा आंसर अच्छा हो तो कमाल मिले। नोट वाले तुम्हारा आंसर वो बढ़िया है। ये 5% में ये लिखा है परन। $3,000 5% इसका 1 लाख का 5,000 होता है, 5,000 से कम आंसर आएगा। सब लोग क्लोज पहुंच रहे हैं, कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं। कैलकुलेट करो तो सही, और बढ़ती का है। हां, कैलकुलेट करो, गलत तो कोई आंसर तो बता। कैलकुलेटर निकालना है इसके लिए। ये रहने वो ही नहीं करी है मैंने। 3,700 चलो कौन है, हथियार डाल दिए। पॉइंट ये मेरा तो कुछ आंसर है 3750। सही है बेटा, चेक करो आंसर कैसे निकलता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने अप्रैल में मशीन खरीदी, मई में चलाई होगी, जून में चलाई होगी मशीन को, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। साल कब खत्म होती है हमारी? दिसंबर। ये वाली साल कब खत्म हो रही है? दिसंबर में। तो कितने महीने चली है मशीन? 9 मंथ चली है। अब तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाऊं या 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाऊं? 9 मंथ का लगना चाहिए ना, जितने महीने चली है उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो हम चेक करते हैं इसकी वो फॉर्मेट किस तरीके से होगा। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू शान टोटल डेप्रिसिएशन, सॉरी, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट इनटू पीरियड डिवाइडेड बाय 12। चेक करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, रेट कितना है, और कितने महीने चली है। सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्या गलती करने देते हैं? इनका 44 बोल निकाला ना, 44 पॉइंट मिला। 44 तो बनता था। अरे पॉइंट का आंसर क्या ये बताओ ये अप्रैल में जितने महीने चलेगा उतने का डेप्रिसिएशन लेगा ना, जितने महीने चलेगा उतने महीने का किराया लेगा, कितना लेगा। देखना 5 गया था, 8 महीने का निकाला तो ये आया। अरे जैसे पॉइंट कर दिया ना, पहले क्लास में ऐड कर दूंगा और का पॉइंट करना। समझ में आ गया? समझ में आया जूम के बच्चों? जब आपकी हाँ, मशीन साल के बीच में खरीदी जाती है तो आपको मंथ कैलकुलेट करने होंगे, आपको मंथ कैलकुलेट करने होंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? डेप्रिसिएशन की क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। ये केवल एक ग्लिम्स था दिखाने के लिए कि क्या होती है, कैसे होता है, थोड़ा बहुत यूज टू कराने के लिए बुक वैल्यू से, ठीक है ना। अब
डेप्रिसिएशन का दिखा देता हूँ, ये चालू कैसे होता है, कैसे होता है। एक मशीन खरीदोगे एक पर्टिकुलर डे को, 1 अप्रैल को, इसको मशीन 1 बोलोगे आप। ये मशीनरी 2 साल तक चलेगी। 2 साल के बाद आप एक और मशीनरी खरीद लोगे, उसको M2 बोलोगे। फिर 1 साल और चलेगी। 1 साल और चलने के बाद ये पहली वाली मशीनरी को सोल्ड कर दिया जाएगा और इसी दिन एक नई मशीनरी ले ली जाएगी। पूरा लेजर में करना, इसको लेजर में करना। दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। एक मशीनरी खरीदोगे, उसके एक साल बाद, 2 साल बाद एक और मशीनरी खरीदोगे, उसके 1 साल बाद क्या कहते हैं, पहली मशीन को बेच दोगे और उसी दिन एक और नई मशीन ले लोगे। क्वेश्चन ज्यादातर यही है। इजी है, बहुत इजी है। फॉर्मेट जो बनाऊं, आंख बंद करके भरोसा करना है। स्कूल वाला कुछ भी बना है, कुछ मत करना, गलत हो जाएगा, तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। मेरे वाले से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट इजी रहेगा, बहुत इजी रहेगा, समझने में आसानी रहेगी। स्कूल वालों में बहुत दिक्कत होगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं तक थी। दूसरी क्लास के लिए तैयारी करो। अटेंडेंस 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 अटेंडेंस। समझ में आ गया सब लोगों से? अगर ना इश्क मिटा अगर इश्क मिटा इश्क मिटा। अद्रिका, प्रेजेंट। अरुण, आरुषि, प्रेजेंट भैया। हो गई बेटा शादी घर पे? हाँ भैया। बुलबुल, देव, देवांश, हर्ष, ब्रिजवासी, प्रेजेंट भैया। जानवी, काजल, कनिष्का, खुशी, ख्याति, प्रेजेंट भैया। कोमल, प्रेजेंट भैया। क्षितिज, नंदा, लक्ष्य, महक, प्रेजेंट भैया। मयंक, प्रेजेंट भैया। पंकज, प्रियांश, प्रियांशु, सचिन, संजना, तान्या, प्रेजेंट सर। उदय, वंशिता, प्रेजेंट भैया। कौन नहीं कर रहा? संजना घर की बच्ची है, घर की बच्ची है। मेरे घर की बच्ची है। आज मिनट
अरे क्लास लीव नहीं करी थी मैंने।